Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. ये स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 17 और इस लेक्चर में हम लेटर्स को ही देखेंगे। पिछले लेक्चर से हमने लेटर स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें भी लेटर की कुछ टाइप्स को देखेंगे और इसमें 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारा छोटा सा लेक्चर होगा और इंशाल्लाह इस अपने हम टॉपिक्स को कवर करते हैं। और इससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर हमने आपके लिए मेहनत की है तो आपका भी हक बनता है कि आप भी हमारी सपोर्ट करें। तो देखें लेटर ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? कहता है अ लेटर ऑफ इंक्वायरी आस्क समवन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। किसी से कोई स्पेसिफिक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन पूछना, ठीक है। तो वो इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी के ज़रिए हम पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, कंपनी का जो मालिक है वो अगर अपनी कंपनी के बारे इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है मैनेजर से, तो वो क्या करेगा? लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखेगा, यानी कि इंक्वायरी करेगा कि बताएं कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, क्या चल रहा है, क्या सीन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होगी ये लेटर ऑफ इंक्वायरी के ज़रिए होगा, ठीक है। केस कहता है सच एज रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशन मटेरियल, ये भी उसी में आ जाता है, ठीक है। ये इसका सैंपल दिया गया है, ये देखें इस तरह से आपने लिखना होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है कि कैसे हो सकता है। लास्ट पे आपने डियर कस्टमर, ठीक है। तो ये लेटर का जो फॉर्मेट आपने देख लेना है। उसके बाद टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेटर एंड मेमोरेंडम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल में ये आप ये समझ लें कि ये इन्होंने लेटर और मेमोरेंडम में डिफरेंस पूछा हुआ है। लेटर एंड मेमोरेंडम में क्या डिफरेंस है, इसमें हमने ये बताना है। पिछले लेक्चर में भी हमने थोड़ी सी इसके बारे बात की थी, अगर आपको याद हो। अच्छा, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखें अब लेटर एंड मेमोरेंडम में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि कहता है यूज़ मेमोरेंडम फॉर्मेट इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग सेंट इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कम्युनिकेशन करनी है तो किसको यूज़ करेंगे? मेमोरेंडम को। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में करनी है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर हम लेटर को इस्तेमाल करेंगे। इनमें यही मेन डिफरेंस है। उसके बाद आ जाता है हमारा रेफरेंस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। देखें ज़रा, ये समझने वाली बात है कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको पहले रीड कर लेते हैं ज़रा, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कहता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़ अ लेटर दैट मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट फॉर अ कैंडिडेट, कि जो कोई कैंडिडेट है उसकी सपोर्ट के लिए ये लेटर बनाया जाता है या समझ लें लिखा जाता है, ठीक है। कोई कैंडिडेट है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके सपोर्ट के लिए जो लेटर लिखा जाएगा उसको कहेंगे लेटर ऑफ रेफरेंस, और या फिर उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कहेंगे। द राइटर असेसेस द क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द पर्सन। अच्छा, अब देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने अप्लाई किया हुआ है किसी जॉब के लिए। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होगा कि कोई बंदा उसके बारे में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिकमेंड करे। फॉर एग्जांपल रिकमेंड क्या करे कि ये बताए कि ये बंदा इन क्वालिटीज़ का हामिल है, इसके पास ये क्वालिटीज़ हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक ये हैं, खूबियाँ इसकी ये हैं, ठीक है। ये इसके मतलब ये कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें अगर वो लिख देता है ना, तो इससे क्या होता है कि कैंडिडेट के चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के, ठीक है। तो ये होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर आपने किसी से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या रेफरेंस जो है लिखवाना है, तो वो क्या क्या आपने करना है उसकी देखें ज़रा। इधर हम नीचे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट, ये देखें गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर रिटन लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस। कैसे हम ये लिखवा सकते हैं? वो कहता है रिकमेंडर्स, जो रिकमेंडर होते हैं, रिकमेंड करने वाले, आर बिजी पीपल, वो बिजी पीपल हैं। आस्क अ पर्सन टू राइट रिकमेंडेशन एंड गिव हिम और हर ऑल द नेसेसरी मटेरियल एट लीस्ट 3 weeks बिफोर द रिकमेंडेशन इज़ ड्यू। वो कहता है कि कम अज़ कम आपने 3 हफ्ते पहले उसको अपना नीडेड मटेरियल मुहैया कर देना है, ताकि क्योंकि वो बिज़ी लोग हैं, तो 3 हफ्ते पहले आप अगर 3 weeks पहले
उससे आपको उनको जो है मटेरियल मुहैया करेंगे तो आपके लिए वो रिकमेंडेशन लेटर लिख देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन थी। उसके बाद कहता है राइटिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। इसमें क्या मतलब जो इसमें मज़ीद दिया गया है, कहता है राइट लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो रेलिवेंट उसके इंफॉर्मेशन होगी उसके मुतल्लिक ही लिखा जाए, एंड टू रिप्रेजेंट एंड टू प्रेजेंट एन इंडिविजुअल ट्रूथफुली एंड पॉजिटिवली, ठीक है। देखें ईमानदारी से अगर रिकमेंडेशन लेटर किसी ने लिखना है ईमानदारी से, अगर वाकई उसके बारे वो किसी चीज़ की एबिलिटी रखता है तो उसके बारे लिखा जाए। अदरवाइज़ जो है ये जो ज़्यादातर पाकिस्तान में चल रहा है कि करप्शन वाला सीन ना हो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है गाइडलाइंस फॉर राइटिंग लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। ये मज़ीद गाइडलाइंस दी गई हैं। कहते हैं इन मोस्ट केसेस एग्री to write a letter of recommendations only if you can honestly write a sportive letter. If you cannot portray an individual positively, decline to write the recommendation. कहता है अगर आप ईमानदारी से, सीधी बात बता देता हूँ, अगर आप कहता है अगर आप ईमानदारी से कुछ नहीं बताना चाहते या नहीं काम कर सकते तो आप सीधा इनकार कर दें, रिकमेंडेशन लेटर लिखने से इनकार कर दें। तो यही कुछ गाइडलाइंस थी, ठीक है। ये चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में पढ़नी थी, ठीक है। हमने लेटर को देखा और लेटर के बाद हमने इसकी कुछ गाइडलाइंस देखी, ठीक है। गाइडलाइंस के बाद लेटर ऑफ इंक्वायरी देखा। तो ये चीज़ें 2-3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी यही आपने करनी है इंशाल्लाह। इसी में से अगर इसमें से कुछ आएगा तो यही आएगा। और जी यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।